क्या आपको पता है कि जो जॉब आप आज कर रहे हैं वो 10 साल बाद एग्जिस्ट भी करेगी या नहीं? ये सिर्फ कंपनी फेल होने की बात नहीं है, बल्कि इसलिए कि कोई मशीन आपका काम आपसे बेटर, फास्टर और चीपर कर देगी। सच्चाई ये है कि रोबोट रेवोल्यूशन आने वाला नहीं है, ये तो ऑलरेडी आ चुका है और इसने मिलियंस ऑफ जॉब्स को क्वाइटली ऑटोमेट कर दिया है। जबकि आप सोच रहे थे कि आई कोई डिस्टेंट थ्रेट है, कंपनीज ने चुपचाप लैक्स ऑफ जॉब्स मशीन्स को दे दी हैं। इंट्रोडक्शन। रोज सुबह मिलियंस ऑफ लोग उठकर ऐसी जॉब्स पर जाते हैं जो स्लोली मशीन्स को ट्रांसफर हो रही हैं। ट्रक ड्राइवर से लेकर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव तक, फाइनेंशियल एनालिस्ट से लेकर डेटा एंट्री क्लर्क तक, सभी देख रहे हैं कि उनका काम एल्गोरिदम्स और रोबोट्स कर रहे हैं। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है, ये ह्यूमन वर्क का एंड नहीं है, बल्कि एक नए इरा की शुरुआत है। जो लोग अडेप्ट करेंगे वो सिर्फ सर्वाइव नहीं करेंगे, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा थ्राइव करेंगे। इस बुक में हम जानेंगे कि कैसे ऑटोमेशन एज में खुद को पोजीशन करें। हम देखेंगे कि कौन सी जॉब्स जा रही हैं और कौन सी आ रही हैं, कैसे ह्यूमन स्किल्स डेवलप करें जो मशीन्स नहीं कर सकती, और कैसे ऑटोमेशन को अपना कंपेटिटिव एडवांटेज बनाएं। फ्यूचर ऑफ वर्क आपके साथ नहीं हो रहा, आप इसे शेप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप ऑडियो बुक का सारांश सुनना चाहते हैं या अपनी पसंदीदा भाषा में सुनना चाहते हैं, तो सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करके ऑडियो ट्रैक बदलें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक चेक करें। चैप्टर 1, जरूरी बदलाव ऑटोमेशन का आपकी जॉब पर क्या इम्पैक्ट है। इमेजिन करिए, आप किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाते हैं, टच स्क्रीन पर ऑर्डर करते हैं, रोबोट आपका बर्गर बनाता है और ऑटोमेटेड डिस्पेंसर से आपको मील मिल जाता है। कोई ह्यूमन इंटरैक्शन नहीं। साइंस फिक्शन लग रहा है? ये एग्जैक्ट सिनेरियो आज मेजर सिटीज में ऑलरेडी हो रहा है। रोबोट रिसेशन कोई फ्यूचर की बात नहीं है, ये आज का रियलिटी है जो वर्क प्लेसेस को रीशेप कर रहा है। कंपनीज परमिशन का वेट नहीं कर रही, वो सिंपली ह्यूमन टास्क को मशीन से रिप्लेस कर रही हैं जहां इकोनॉमिक सेंस बनता है। नंबर्स शॉकिंग हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग 47% यूएस जॉब्स में ऑटोमेशन का हाई रिस्क है नेक्स्ट 2 डेकेड्स में। लेकिन जो चीज इसे डिफरेंट बनाती है पिछली टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन से, वो है स्पीड और स्कोप ऑफ चेंज। सबसे ज्यादा रिस्क में कौन सी जॉब्स हैं? ट्रक ड्राइवर्स, जो यूनाइटेड स्टेट्स में 3.5 मिलियन से ज्यादा हैं, देख रहे हैं कि टेस्ला, वाइमो जैसी कंपनीज ऑटोनोमस व्हीकल्स परफेक्ट कर रही हैं। टेक्नोलॉजी अभी परफेक्ट नहीं है, लेकिन परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बस ह्यूमन ड्राइवर्स से बेटर होना है। डेटा एंट्री क्लर्क्स ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं क्योंकि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और एआई डॉक्यूमेंट्स को ह्यूमंस से बेटर प्रोसेस कर सकते हैं। जिसके लिए पहले आर्मीज ऑफ पीपल चाहिए थे, वो अब मिलीसेकंड्स में हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स में रोबोट्स कंटिन्यूअसली सोफिस्टिकेटेड हो रहे हैं। मॉडर्न इंडस्ट्रियल रोबोट्स 24 आवर्स काम करते हैं, बाथरूम ब्रेक्स नहीं लेते, सिक नहीं होते और हेल्थ इंश्योरेंस या रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं चाहिए। लेकिन ऑटोमेशन सिर्फ ब्लू कॉलर जॉब्स तक लिमिटेड नहीं है। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स को चैटबॉट्स रिप्लेस कर रहे हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट्स देख रहे हैं कि एल्गोरिदम सेकंड्स में रिपोर्ट्स जनरेट कर देते हैं। रेडियोलॉजिस्ट्स और पैथोलॉजिस्ट्स भी एआई सिस्टम से compete कर रहे हैं जो मेडिकल स्कैन्स में एब्नॉर्मैलिटीज डिटेक्ट करते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर परफेक्ट एग्जाम्पल है। मर्सी हेल्थ ने रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन इंप्लीमेंट करके फर्स्ट ईयर में 6.7 टाइम्स ROI अचीव किया। उन्होंने पेशेंट इंफॉर्मेशन एंट्री, इंश्योरेंस वेरिफिकेशन में $3 मिलियन सेव किए। कोपर एयरलाइंस ने अपनी मार्केटिंग प्रोसेसेस ऑटोमेट करके 14% रेवेन्यू बूस्ट देखी। ये मैसिव प्रोजेक्ट्स नहीं थे, टारगेटेड ऑटोमेशन इनिशिएटिव्स थी जिन्होंने इमीडिएट रिजल्ट्स दिए। यहाँ क्रूशियल इंसाइट है, ऑटोमेशन सभी इंडस्ट्रीज को इक्वली अफेक्ट नहीं करता। मैन्युफैक्चरिंग और रूटीन सर्विस जॉब्स में हाई डिस्प्लेसमेंट रिस्क है, लेकिन सर्विसेज सेक्टर में नेट जॉब ग्रोथ होती है ओवर टाइम। ट्रांजिशन पीरियड में पेन होता है। जब फैक्ट्री अपनी असेंबली लाइन ऑटोमेट करती है, तो डिस्प्लेस्ड वर्कर्स ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं बन जाते। उन्हें स्किल गैप ब्रिज करना पड़ता है। हमें एक्सेप्ट करना होगा, ऑटोमेशन कोई फ्यूचर पॉसिबिलिटी नहीं है जिसके लिए हम लेजरली प्रिपेयर कर सकें। ये प्रेजेंट रियलिटी है जिसके लिए इमीडिएटली अडेप्ट करना होगा। कोविड-19 पैंडेमिक ने ऑटोमेशन अडॉप्शन को इयर्स, पॉसिबली डेकेड्स एक्सेलरेट कर दिया। कंपनीज जो ह्यूमन वर्कर्स रिप्लेस करने से हेजिटेट कर रही थी,
सडनली मिनिमल ह्यूमन कांटेक्ट के साथ ऑपरेट करने पर फोर्स हो गई। लेकिन होपफुल टर्न ये है, जबकि ऑटोमेशन सर्टेन टाइप्स ऑफ वर्क एलिमिनेट करता है, ये यूनिकली ह्यूमन कैपेबिलिटीज के लिए अनप्रेसिडेंटेड डिमांड क्रिएट करता है। सेम कंपनीज जो रूटीन ऑपरेशंस ऑटोमेट कर रही हैं, डेस्परेटली ऐसे पीपल चाहिए जो ऑटोमेटेड सिस्टम्स मैनेज करें, इंटरप्रेट करें, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लें। शिफ्ट इनएविटेबल है, लेकिन आपका रिस्पॉन्स इनएविटेबल नहीं है। जैसा कि हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, वो क्वालिटीज जो हमें ह्यूमन बनाती हैं, क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉम्प्लेक्स सोशल सिचुएशंस नेविगेट करने की एबिलिटी मॉडर्न इकोनॉमी में सबसे वैल्यूएबल एसेट्स बन रही हैं। चैप्टर 2, इंसानियत की जीत, ह्यूमन सेंट्रिक स्किल्स का उदय। यहाँ एक सरप्राइजिंग क्वेश्चन है। एक ऐसी दुनिया में जहां मशीन्स हमसे फास्ट कैलकुलेट कर सकती हैं, ज्यादा रिमेंबर कर सकती हैं और बेटर डेटा प्रोसेस कर सकती हैं, आपको क्या इरिप्लेसेबल बनाता है? आंसर है मशीन्स के साथ कंपीट करना नहीं, बल्कि उन क्वालिटीज को डबल करना जो हमें यूनिकली ह्यूमन बनाती हैं। जबकि कंपनीज अपने रूटीन ऑपरेशंस ऑटोमेट कर रही हैं, साइमल्टेनियसली वो उन स्किल्स की अर्जेंट नीड डिस्कवर कर रही हैं जो कोई एल्गोरिदम रेप्लिकेट नहीं कर सकता। क्रिएटिविटी से शुरू करते हैं। ये सिर्फ आर्टिस्टिक या इनोवेटिव होने की बात नहीं है, ये प्रॉब्लम्स को उन एंगल से अप्रोच करना है जो मशीन्स अपनी पैटर्न रिकॉग्निशन से कंसीव नहीं कर सकती। जब मार्केटिंग टीम को इमोशनल कैंपेन बनाना हो, जब थेरेपिस्ट को ट्रॉमा वर्क थ्रू करना हो, ये सिचुएशंस उस टाइप की इंटेलिजेंस चाहिए जो लिव्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस से आती है। क्रिटिकल थिंकिंग प्रीमियम स्किल बन गई है। जबकि मशीन्स प्रीडिटरमिन्ड पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में एक्सेल करती हैं, ह्यूमंस उन पैरामीटर्स को चैलेंज करने में एक्सेल करते हैं। हम पूछ सकते हैं, क्या हम राइट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस ऑटोमेटेड एज में शायद ग्रेटेस्ट ह्यूमन एडवांटेज है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री देखिए, जहां टेक्नोलॉजी डायग्नोस्टिक और डेटा प्रोसेसिंग हैंडल करती है, लेकिन पेशेंट्स को अभी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स चाहिए जो डिफिकल्ट न्यूज कंपैशन के साथ डिलीवर करें। न्यू कॉलर जॉब्स का राइज इस ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन को परफेक्टली इलस्ट्रेट करता है। ये पोजीशंस टेक्निकल एप्टीट्यूड चाहिए ऑटोमेटेड सिस्टम्स के साथ वर्क करने के लिए, प्लस यूनिकली ह्यूमन कैपेबिलिटीज इंटरप्रेट और ऑप्टिमाइज करने के लिए। CV कंपाइलर एक्सेलेंट एग्जाम्पल है इस कोलैबोरेशन का। ये स्टार्टअप AI बेस्ड एल्गोरिदम्स यूज करता है रिज्यूम स्क्रीन करने के लिए, लेकिन डिस्कवर किया कि क्रूशियल पार्ट कैंडिडेट फिट, कल्चरल अलाइनमेंट के बारे में न्यूआंस्ड जजमेंट्स अभी भी ह्यूमन ओवरसाइट चाहिए। क्रिएटिव इंडस्ट्रीज शो करते हैं कि कैसे ऑटोमेशन ह्यूमन कैपेबिलिटीज एनहांस कर सकता है, रिप्लेस करने के बजाय। ग्राफिक डिजाइनर्स अब AI टूल्स यूज करते हैं इनिशियल कॉन्सेप्ट्स जनरेट करने के लिए, ताकि वो स्ट्रैटेजिक क्रिएटिव डायरेक्शन पर फोकस कर सकें। रिसर्च कंसिस्टेंटली शो करती है कि मैनेजिंग पीपल, अप्लाइंग एक्सपर्टीज और सोशल इंटरैक्शंस वाली जॉब्स में सिग्निफिकेंटली लोअर ऑटोमेशन रिस्क है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग अनदर यूनिकली ह्यूमन स्ट्रेंथ है। जबकि मशीन्स वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में एक्सेल करती हैं, ह्यूमंस एम्बिग्युअस सिचुएशंस नेविगेट करने में एक्सेल करते हैं जहां प्रॉब्लम इटसेल्फ क्लियरली डिफाइंड नहीं है। थेरेपी और काउंसलिंग प्रोफेशंस पावरफुल इलस्ट्रेशन है ऑटोमेशन रेजिस्टेंट वर्क का। AI चैटबॉट्स और डिजिटल मेंटल हेल्थ टूल्स के बावजूद जेन्युइन एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन की फंडामेंटल ह्यूमन नीड इरिप्लेसेबल रहती है। स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग अनदर एरिया है जहां ह्यूमन कैपेबिलिटीज ऑटोमेशन के साथ मोर वैल्यूएबल बनती हैं। जबकि AI मार्केट डेटा प्रोसेस कर सकती है, क्लाइंट्स प्रीमियम रेट्स पे करते हैं ऐसे कंसल्टेंट्स के लिए जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिंथेसाइज करें, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स अंडरस्टैंड करें। की इनसाइट ये है कि ऑटोमेशन एलिमिनेट नहीं करता ह्यूमन वर्कर्स की नीड, ये एलिवेट करता है ह्यूमन वर्क के टाइप को जो जेन्युइन वैल्यू प्रोवाइड करता है। जैसे मशीन्स रूटीन टास्क्स हैंडल करती हैं, ह्यूमंस फ्री हो जाते हैं उस वर्क पर फोकस करने के लिए जिसमें जजमेंट, क्रिएटिविटी, एम्पैथी चाहिए। क्रूशियल पॉइंट ये है, ये ह्यूमन सेंट्रिक स्किल्स अनेट टैलेंट्स नहीं हैं, ये कैपेबिलिटीज हैं जो डेवलप, रिफाइन और स्ट्रेंथन की जा सकती हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस प्रैक्टिस से लर्न की जा सकती है, क्रिटिकल थिंकिंग ट्रेनिंग से शार्पन की जा सकती है। जो कंपनीज और इंडिविजुअल्स ऑटोमेटेड एज में थ्राइव कर रहे हैं, वो मशीन्स के साथ कॉम्प्यूटेशनल टास्क्स में compete करने की कोशिश नहीं कर रहे। वो ऑटोमेशन लीवरेज कर रहे हैं रूटीन वर्क हैंडल करने के लिए, जबकि यूनिकली ह्यूमन कैपेबिलिटीज डेवलप कर रहे हैं।
जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे, हम प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज देखेंगे इन कैपेबिलिटीज डेवलप करने के लिए और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए खुद को पोजीशन करने के लिए रैपिडली इवॉल्विंग जॉब मार्केट में। चैप्टर 3, फ्यूचर प्रूफ करियर स्ट्रैटेजी, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग। क्या अगर मैं कहूं कि जो डिग्री आपने अर्न की है, जो सर्टिफिकेशन पर आपको प्राउड है, या जो एक्सपर्टीज ने आपको करंट जॉब दिलाई है, ये सब 5 साल में हाफ वैल्यू की हो सकती है? आपकी वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि दुनिया इतनी फास्ट चेंज हो रही है कि स्टिल रहना बैकवर्ड जाने के बराबर है। स्किल्स का हाफ लाइफ अनप्रेसिडेंटेड रेट से श्रिंक हो रहा है, और जो प्रोफेशनल्स आने वाली डेकेड में थ्राइव करेंगे वो होंगे जो कंटिन्यूअस लर्निंग और स्ट्रैटेजिक अडेप्टेशन की आर्ट मास्टर करेंगे। ये 4 ईयर डिग्री के लिए वापस स्कूल जाने की बात नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच डेवलप करने की बात है रेलेवेंट रहने के लिए। रियलिटी ये है, ट्रेडिशनल करियर प्लानिंग डेड है। ये आइडिया कि आप प्रोफेशन चूज करें, एक्सपर्टीज डेवलप करें और डेकेड्स तक उस नॉलेज पर कोस्ट करें, ये टाइपराइटर जितना ऑब्सोलीट है। मोस्ट सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स ऑटोमेटेड एज में अडैप्टिव एक्सपर्टीज डेवलप कर रहे हैं, एबिलिटी क्विकली आइडेंटिफाई करने की इमर्जिंग स्किल गैप्स और एफिशिएंटली एक्वायर करने की न्यू कैपेबिलिटीज मार्केट डिमांड से पहले। एआई एथिक्स परफेक्ट एग्जांपल है इमर्जिंग स्किल एरिया का। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिजनेस प्रोसेसेस में एम्बेडेड होती जा रही है, कंपनीज डेस्परेटली नीड करती हैं एम्प्लॉयज जो अंडरस्टैंड करें कि कैसे ये सिस्टम्स रिस्पॉन्सिबली इंप्लीमेंट करें। एडवांस डेटा एनालिटिक्स बेसलाइन रिक्वायरमेंट बन गई है उन इंडस्ट्रीज में जो पहले स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टच नहीं करती थी। मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को कस्टमर बिहेवियर डेटा इंटरप्रेट करना पड़ता है, एचआर मैनेजर्स को एम्प्लॉय एंगेजमेंट मैट्रिक्स एनालाइज करना पड़ता है। सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स जो लर्निंग पाथवे फॉलो करते हैं वो ट्रेडिशनल एजुकेशन से बहुत डिफरेंट दिखती है। माइक्रो क्रेडेंशियल्स, ऑनलाइन कोर्सेज और अप्रेंटिसशिप्स पर फोकस करते हैं जो टारगेटेड स्किल्स क्विकली प्रोवाइड करें। सक्सेस स्टोरीज इंस्पायरिंग हैं। सारा मार्टिनेज को कंसिडर करिए, फॉर्मर बैंक टेलर जिसने देखा कि एटीएमएस और मोबाइल बैंकिंग ट्रेडिशनल टेलर सर्विसेज की डिमांड रिड्यूस कर रहे हैं। डिस्प्लेस्ड होने का वेट करने के बजाय उसने डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में एनरोल किया। 18 मंथ्स में वो मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर रोल में ट्रांजिशन कर गई, 40% मोर सैलरी के साथ। जेम्स चेन, मैन्युफैक्चरिंग सुपरवाइजर, ने रिकॉग्नाइज किया कि फैक्ट्री ऑटोमेटेड सिस्टम्स इंप्लीमेंट कर रही है। उसने ट्यूशन रियम्बर्समेंट यूज करके इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और रोबोटिक्स मेंटेनेंस में सर्टिफिकेट अर्न किया। जब फैक्ट्री ने रोबोटिक सिस्टम्स इंस्टॉल किए, जेम्स बन गया गो टू पर्सन ट्रेनिंग और ट्रबल शूटिंग के लिए। स्ट्रैटेजिक अप्रोच टू रीस्किलिंग में 3 की कंपोनेंट्स हैं। पहला, कंटिन्यूअस एनवायरमेंटल स्कैनिंग। इंडस्ट्री पब्लिकेशंस, जॉब पोस्टिंग्स, प्रोफेशनल नेटवर्क्स मॉनिटर करना, ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने के लिए मेनस्ट्रीम अवेयरनेस से 12-18 मंथ्स पहले। दूसरा, पोर्टफोलियो स्किल डेवलपमेंट। वन स्किल एरिया पर सब कुछ बेट करने के बजाय कॉम्प्लीमेंट्री कैपेबिलिटीज का पोर्टफोलियो डेवलप करना। तीसरा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और वैलिडेशन। न्यू स्किल्स को इमीडिएटली रियल प्रॉब्लम्स पर अप्लाई करना। करंट रोल में न्यू कैपेबिलिटीज यूज करने के अपॉर्चुनिटीज ढूंढना। रिसर्च कंसिस्टेंटली शो करती है कि एजुकेशन और इनकम सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं ऑटोमेशन लाइक्लीहुड को इम्पैक्ट करने में। लेकिन क्रूशियल इनसाइट ये है, सिर्फ एजुकेशन होना नहीं, राइट एजुकेशन होना, कंटिन्यूअसली अपडेटेड और स्ट्रेटेजिकली अलाइंड। गोल डिफरेंट पर्सन बनना या कंप्लीटली करियर चेंज करना नहीं है। गोल है प्रोफेशनल आइडेंटिटी इवॉल्व करना वेज में जो आपको मोर वैल्यूएबल बनाए, जैसे ऑटोमेशन आपकी इंडस्ट्री रीशेप करे। नेक्स्ट डेकेड में जो प्रोफेशनल्स थ्राइव करेंगे वो होंगे जिनके पास मोस्ट रेलेवेंट कैपेबिलिटीज होंगी चैलेंजेस के लिए, कंटिन्यूअसली डेवलप्ड और स्ट्रेटेजिकली अप्लाइड। जैसा कि हम नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे, ऑटोमेटेड एज में कुछ मोस्ट एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्टिंग जॉब को ऑटोमेशन प्रूफ करने से नहीं आती, बल्कि ऑटोमेशन लीवरेज करके एंटायरली न्यू सोर्सेज ऑफ वैल्यू और इनकम क्रिएट करने से आती हैं। चैप्टर 4, एंटरप्रेन्योरियल एज ऑटोमेशन को न्यू वेंचर्स के लिए लीवरेज करना। यहाँ एक काउंटर इंट्यूटिव ट्रूथ है जो मोस्ट पीपल मिस करते हैं। सेम टेक्नोलॉजी जो ट्रेडिशनल जॉब्स एलिमिनेट कर रही है, साइमल्टेनियसली ह्यूमन हिस्ट्री में मोस्ट एक्सेसिबल एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है। जबकि बाकी सब ऑटोमेशन को थ्रेट के रूप में फेयर करते हैं,
स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स इसे कम्पिटिटिव वेपन के रूप में यूज कर रहे हैं बिजनेसेस बिल्ड करने के लिए जो कुछ साल पहले इम्पॉसिबल या प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव थी। ऑटोमेशन एज फोर्स मल्टीप्लायर सोलो एंटरप्रेन्योर्स को स्मॉल कॉर्पोरेशंस की तरह ऑपरेट करने देता है। मॉडर्न ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर को कंसिडर करिए जो ऑटोमेटेड इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स यूज करता है थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स ट्रैक करने के लिए, चैटबॉट्स कस्टमर इंक्वायरीज हैंडल करने के लिए 24/7 और एल्गोरिथमिक प्राइसिंग टूल्स प्रॉफिटेबिलिटी ऑप्टिमाइज करने के लिए रियल टाइम में। एमा रॉड्रिगेज इस अपॉर्चुनिटी को एग्जेम्प्लीफाई करती है। फॉर्मर मार्केटिंग मैनेजर के रूप में उसने रिकॉग्नाइज किया कि स्मॉल बिजनेसेस को सोफिस्टिकेटेड डिजिटल मार्केटिंग चाहिए लेकिन एजेंसी प्राइसेस अफोर्ड नहीं कर सकती। उसने कंसल्टेंसी स्टार्ट की ऑटोमेटेड सोशल मीडिया शेड्यूलिंग टूल्स, AI पावर्ड कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म्स यूज करके। उसका 1 पर्सन ऑपरेशन अब डजन्स ऑफ क्लाइंट्स सर्व कर सकता है साइमल्टेनियसली। एनुअल रेवेन्यू 18 मंथ्स में प्रीवियस कॉर्पोरेट सैलरी एक्सीड कर गई। डेविड किम ऑपरेशंस में वर्क करता था लॉजिस्टिक्स कंपनी के लिए अंटिल उसने रियलाइज किया कि मोस्ट स्मॉल और मीडियम साइज्ड बिजनेसेस डेस्परेटली नीड करती हैं ऑटोमेटेड सिस्टम्स जो लार्ज कॉर्पोरेशंस टेक फॉर ग्रांटेड करती हैं। उसने कंसल्टेंसी स्टार्ट की बिजनेसेस हेल्प करने के लिए ऑटोमेटेड इनवॉइस प्रोसेसिंग CRM, इन्वेंटरी ऑप्टिमाइजेशन इंप्लीमेंट करने में। AI पावर्ड पर्सनल सर्विसेज एंटायरली न्यू बिजनेस कैटेगरीज क्रिएट कर रही हैं। लीसा झैंग ने फिटनेस ट्रेनिंग बैकग्राउंड कंबाइन किया AI के साथ पर्सनलाइज्ड वर्कआउट और न्यूट्रिशन प्लान्स क्रिएट करने के लिए एट स्केल। उसका प्लेटफॉर्म मशीन लर्निंग यूज करता है इंडिविजुअल प्रोग्रेस एनालाइज करने के लिए और कस्टमाइज्ड प्रोग्राम्स क्रिएट करने के लिए। स्पेशलाइज्ड रोबोटिक्स मेंटेनेंस सेक्टर इलस्ट्रेट करता है कि कैसे ऑटोमेशन सपोर्ट इकोसिस्टम्स क्रिएट करता है जिन्हें ह्यूमन एक्सपर्टीज चाहिए। मार्कस जॉनसन, फॉर्मर फैक्ट्री टेक्नीशियन, ने रोबोटिक्स मेंटेनेंस सर्विस स्टार्ट की स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स के लिए। अमर्जिंग बिजनेस मॉडल्स पर्टिकुलरली एक्साइटिंग हैं क्योंकि वो प्रॉब्लम्स सॉल्व करती हैं जो ऑटोमेशन वाइडस्प्रेड होने से पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। ऑटोमेटेड कस्टमर एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म्स बिजनेसेस हेल्प करते हैं इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी मैनेज करने में। AI एथिक्स कंसल्टिंग कंपनीज हेल्प करती है AI रिस्पॉन्सिबली इंप्लीमेंट करने में। की इनसाइट ये है कि सक्सेसफुल ऑटोमेशन एज एंटरप्रेन्योर्स मशीन्स के साथ compete करने की कोशिश नहीं करते, वो बिजनेसेस क्रिएट करते हैं जो मशीन्स को मोर यूजफुल और एक्सेसिबल बनाती हैं अदर पीपल के लिए। स्टार्टअप सक्सेस एग्जाम्पल्स डेमोन्स्ट्रेट करते हैं इस अप्रोच का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए ऑटोमेशन यूज करने वाली कंपनीज ऑप्टिमल स्टॉक लेवल्स मेंटेन कर सकती हैं कैरिंग कॉस्ट्स और वेस्ट के बिना। ऑर्डर फुलफिलमेंट ऑटोमेशन स्मॉल बिजनेसेस को ई कॉमर्स जायंट्स के साथ compete करने देता है फास्टर, मोर एक्यूरेट शिपिंग प्रोवाइड करके लोअर कॉस्ट्स पर। साइंटिफिक फाउंडेशन सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योरियल ऑटोमेशन कंपेलिंग है। रिसर्च इंडिकेट करती है कि स्टार्टअप्स जो स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क्स और ऑटोमेशन यूटिलाइज करती हैं, सिग्निफिकेंटली ग्रेटर परफॉर्मेंस अचीव करती हैं। सक्सेसफुल ऑटोमेशन एंटरप्रेन्योर्स से जो चीज सेपरेट करता है उन्हें जो स्ट्रगल करते हैं, वो ह्यूमन प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं जिन्हें ऑटोमेशन हेल्प सॉल्व करता है, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी इटसेल्फ पर नहीं। ऑटोमेटेड एज में एंटरप्रेन्योरियल एज 3 की स्ट्रैटेजी से आती है। पहला, आइडेंटिफाई फ्रिक्शन पॉइंट्स जहां ऑटोमेशन इनएफिशिएंसीज एलिमिनेट कर सकता है या परसिस्टेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता है। दूसरा, डेमोक्रेटाइज सफिस्टिकेटेड कैपेबिलिटीज एंटरप्राइज लेवल टूल्स और सर्विसेज को स्मॉलर बिजनेसेस और इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के लिए एक्सेसिबल बनाकर। तीसरा, क्रिएट ह्यूमन ऑटोमेशन पार्टनरशिप्स जो मशीन्स की एफिशिएंसी कंबाइन करें ह्यूमंस की जजमेंट, क्रिएटिविटी और रिलेशनशिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज के साथ। अपॉर्चुनिटी अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग में फंडामेंटल शिफ्ट रिक्वायर करती है। ऑटोमेशन को ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स के लिए थ्रेट के रूप में व्यू करने के बजाय सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स इसे फाउंडेशन के रूप में देखते हैं न्यू टाइप्स ऑफ वैल्यू क्रिएट करने के लिए। चैप्टर 5, ऑटोमेटेड इकोनॉमी में थ्राइव करना एक्शन का कॉल। तो यहाँ हम हैं ह्यूमन हिस्ट्री के मोस्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के क्रॉसरोड्स पर। क्वेश्चन ये नहीं है कि ऑटोमेशन आपकी वर्किंग लाइफ रीशेप करेगी या नहीं, क्वेश्चन ये है कि आप उस रीशेपिंग को एक्टिवली डायरेक्ट करेंगे या पैसिवली होने देंगे। आज आपके सामने फंडामेंटल चॉइस सिंपल है, आप ऑटोमेशन के विक्टिम बनेंगे या आर्किटेक्ट। इस बुक में जो कुछ भी हमने एक्सप्लोर किया है वो एक इनएस्केपेबल कंक्लूजन की तरफ पॉइंट करता है। जो लोग आने वाले डेकेड्स में थ्राइव करेंगे वो होंगे जो चेंज एब्रेस करेंगे,
अडेप्टिव कैपेबिलिटीज डेवलप करेंगे। की प्रिंसिपल सिंथेसाइज करते हैं जो आपकी सक्सेस डिटरमिन करेंगे ऑटोमेटेड इकोनॉमी में। पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अडेप्टेबिलिटी माइंडसेट डेवलप करें। ये सिर्फ चेंज के लिए ओपन होने की बात नहीं है, ये एक्टिवली सीख करने की बात है। रिकॉग्नाइज करना कि आपकी एबिलिटी क्विकली लर्न करने और इफेक्टिवली पाइवट करने की आपका मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है। दूसरा, कंटिन्यूअस लर्निंग को लाइफस्टाइल के रूप में एब्रेस करें, इवेंट के रूप में नहीं। वो डेज गए जब आप एजुकेशन फ्रंट लोड कर सकते थे और डेकेड्स तक उस नॉलेज पर कोस्ट कर सकते थे। ऑटोमेटेड एज में लर्निंग उतनी एसेंशियल है जितनी ईटिंग या स्लीपिंग। तीसरा, ग्रोथ माइंडसेट कल्टिवेट करें जो ऑटोमेशन को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखे, थ्रेट के रूप में नहीं। जब आप नया ऑटोमेटेड सिस्टम एनकाउंटर करें तो पूछें, मैं इसे कैसे यूज कर सकता हूं मोर वैल्यू क्रिएट करने के लिए। असेसमेंट फ्रेमवर्क आपकी करंट पोजीशन एवैल्यूएट करने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड लेकिन क्रूशियल है। अपनी करंट स्किल सेट का ऑनेस्ट ऑडिट करके शुरू करें फ्यूचर मार्केट डिमांड्स के अगेंस्ट। अपनी प्राइमरी प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज लिस्ट करें और रिसर्च करें कि ऑटोमेशन हर एरिया को कैसे अफेक्ट कर रहा है। इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप इमीडिएट एक्शन के लिए 3 फेजेस इन्वॉल्व करता है। फेज 1, फाउंडेशन बिल्डिंग, मंथ्स 1 to 3, बेसिक डिजिटल लिटरेसी और डेटा एनालिसिस स्किल्स डेवलप करके शुरू करें, रिगार्डलेस ऑफ करंट फील्ड। हर प्रोफेशनल को अंडरस्टैंड करना होगा कि डेटा कैसे इंटरप्रेट करें, कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर कैसे यूज करें। फेज 2, स्पेशलाइजेशन और ह्यूमन स्किल्स डेवलपमेंट, मंथ्स 4-12, उन कैपेबिलिटीज डेवलप करने पर फोकस करें जो आपकी डोमेन एक्सपर्टीज कंबाइन करें यूनिकली ह्यूमन स्ट्रेंथ्स के साथ। हेल्थ केयर में है तो हेल्थ केयर एआई एथिक्स सीखें। मार्केटिंग में है तो आई जनरेटेड इनसाइट्स इंटरप्रेट करना सीखें। फेज 3, लीडरशिप और इनोवेशन, ये 2 और बियॉन्ड, खुद को पोजीशन करना शुरू करें कि आप अदर्स को टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन के थ्रू गाइड कर सकें। चेंज मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप करें, कलीग्स को मेंटर करें जो न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। कोलैबोरेटिव फ्यूचर विजन बोथ इंस्पायरिंग और प्रैक्टिकल है। इमेजिन करिए वर्कप्लेसेस जहां ह्यूमंस और मशीन्स सीमलेसली वर्क करते हैं टुगेदर, ईच कंट्रीब्यूटिंग देयर यूनिक स्ट्रेंथ्स। ह्यूमंस प्रोवाइड करते हैं क्रिएटिविटी, एम्पैथी, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। मशीन्स प्रोवाइड करती हैं कॉम्प्यूटेशनल पावर, पैटर्न रिकॉग्निशन। इस फ्यूचर में वर्क मोर मीनिंगफुल बनता है, लेस नहीं। रिपेटिटिव टास्क से फ्री होकर ह्यूमंस फोकस करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करने पर, रिलेशनशिप्स बिल्ड करने पर, ब्यूटी क्रिएट करने पर। इस पॉजिटिव फ्यूचर को क्रिएट करने में आपका रोल शुरू होता है अपने अडेप्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से। आप टेक्नोलॉजिकल चेंज की पेस कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपना रिस्पॉन्स कंट्रोल कर सकते हैं। एक्शन का टाइम अब है, नेक्स्ट ईयर नहीं जब आपके पास मोर टाइम होगा। करंट प्रोजेक्ट फिनिश करने के बाद नहीं, अभी आज ही शुरू करें एक स्किल एरिया आइडेंटिफाई करके जहां आप कैपेबिलिटीज डेवलप करना स्टार्ट कर सकते हैं जो ऑटोमेटेड फ्यूचर में वैल्यूएबल होंगी। कोर्स में एनरोल करें, प्रोफेशनल कम्युनिटी ज्वाइन करें या कोई प्रोजेक्ट वॉलंटियर करें जो आपकी एबिलिटी स्ट्रेच करे। फ्यूचर उनका है जो इसके लिए प्रिपेयर करते हैं। ऑटोमेटेड इकोनॉमी कुछ ऐसा नहीं है जो आपके साथ होगा, ये कुछ ऐसा है जिसे आप एक्टिवली शेप कर सकते हैं अपनी चॉइसेस, लर्निंग और चेंज को अपॉर्चुनिटी के रूप में एब्रेस करने की विलिंगनेस के थ्रू। आपकी ऑटोमेटेड एज में जर्नी शुरू होती है एक सिंगल डिसीजन के साथ। डिसीजन लेना अपने प्रोफेशनल फ्यूचर को कंट्रोल करने का रादर देन होपिंग करने का कि ये खुद का क्या करेगा। आज ये डिसीजन लें और जो कुछ भी फॉलो करता है वो नॉट जस्ट पॉसिबल बन जाता है, बल्कि इनएविटेबल। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कंक्लूजन, हमने इस जर्नी की शुरुआत एक प्रोवोकेटिव क्वेश्चन के साथ की थी। क्या अगर जो जॉब आप आज कर रहे हैं वो 10 साल बाद एग्जिस्ट भी ना करे? अब ऑटोमेशन के इम्पैक्ट को एक्सप्लोर करने के बाद, अपॉर्चुनिटीज को देखने के बाद, मुझे होप है कि आप एक मोर एम्पावरिंग क्वेश्चन डिस्कवर कर चुके हैं। क्या अगर जो वर्क आप 10 साल बाद करेंगे वो आज से कहीं ज्यादा मीनिंगफुल, क्रिएटिव और फुलफिलिंग हो? ऑटोमेशन रेवोल्यूशन ह्यूमंस वर्सेस मशीन्स की स्टोरी नहीं है, ये ह्यूमंस विद मशीन्स की स्टोरी है जो पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं जो कोई अकेले अचीव नहीं कर सकता। हमने देखा है कि कैसे ऑटोमेशन रूटीन टास्क्स एलिमिनेट करता है व्हाइल यूनिकली ह्यूमन स्किल्स के लिए अनप्रेसिडेंटेड डिमांड क्रिएट करता है।
हमने एक्सप्लोर किया है कि कैसे कंटिन्यूअस लर्निंग और स्ट्रैटेजिक अडेप्टेशन प्रोफेशनल्स को टेक्नोलॉजिकल चेंज के अहेड रहने में हेल्प करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हमने सीखा है कि ऑटोमेशन के लिए आपका रिस्पॉन्स डिटरमिन करता है कि ये थ्रेट बनेगा या अपॉर्चुनिटी। सेम टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस जो सर्टेन जॉब्स एलिमिनेट करती हैं, अदर्स क्रिएट भी करती हैं। जो प्रोफेशनल्स आने वाले डेकेड्स में थ्राइव करेंगे, वो नहीं होंगे जो चेंज रेजिस्ट करते हैं या मशीन्स के साथ कॉम्प्यूटेशनल टास्क्स में compete करने की कोशिश करते हैं। वो होंगे जो अपनी ह्यूमैनिटी एब्रेस करते हैं, अडेप्टिव कैपेबिलिटीज डेवलप करते हैं। फ्यूचर ऑफ वर्क प्रीडिटरमिन्ड नहीं है, ये एक चॉइस है जो हम इंडिविजुअली और कलेक्टिवली बनाते हैं। हर डिसीजन नई स्किल्स लर्न करने का, हर एफर्ट इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने का, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को अंडरस्टैंड करने की हर कोशिश कंट्रीब्यूट करती है एक वर्ल्ड क्रिएट करने में जहां ह्यूमंस और मशीन्स कोलैबोरेट करते हैं। ऑटोमेशन एज आने वाला नहीं है, ये यहाँ है, लेकिन आप भी यहाँ हैं। अब अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रैटेजीज और सबसे इम्पॉर्टेंटली ये नॉलेज के साथ आर्म की अडेप्टेशन सिर्फ पॉसिबल नहीं है, ये आपका पाथवे है प्रोफेशनल सक्सेस और पर्सनल फुलफिलमेंट के लिए ह्यूमन हिस्ट्री के मोस्ट एक्साइटिंग ईरा में। आपका ऑटोमेटेड फ्यूचर वेट कर रहा है। कुछ ऐसा नहीं जो आपके साथ हैपेंस करता है, बल्कि कुछ ऐसा जो आप क्रिएट करते हैं अपनी चॉइसेस, लर्निंग और चेंज को ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी के रूप में एब्रेस करने की विलिंगनेस के थ्रू।